हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्निंग्स थ्रू लर्निंग्स के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को जरूर फॉलो करें। नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। फेडरल रिजर्व के अधिकारी कुछ बयान देने वाले हैं जिनसे ये अंदाजा लगेगा कि क्या दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जो कि बाजार के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। बहुत बड़ी। अगर कटौती के संकेत मिलते हैं तो ये दुनिया भर के बाजारों के लिए अच्छी खबर होगी, और अगर नहीं तो निराशा फैल सकती है। ये दोनों कारक मिलकर इस हफ्ते बाजार में हलचल मचाए रखेंगे। अच्छा, तो ऑप्शंस का डेटा भी तो कुछ इसी तरह की कहानी बता रहा है ना? स्रोत के मुताबिक सबसे ज्यादा कॉल और पुट ओपन इंटरेस्ट 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। ये तो आम निवेशक के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि ऑप्शंस बाजार में 26,000 का स्तर एक तरह से युद्ध का मैदान बन गया है। युद्ध का मैदान? हाँ, जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन बेचे हैं वे नहीं चाहते कि बाजार 26,000 के ऊपर जाए, और जिन्होंने पुट ऑप्शंस बेचे हैं वे नहीं चाहते कि बाजार इसके नीचे गिरे। ओके। और सबसे ज्यादा सौदे इसी स्तर पर हुए हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते असली लड़ाई 26,000 के स्तर पर ही होगी, और ये तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यहाँ आकर कहानी एकदम पलट जाती है और बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी सारी छोटी अवधि की चिंताओं के बावजूद जब हम अगले 3 महीनों के नजरिए को देखते हैं तो स्रोत कहता है रचनात्मक रूप से तेज, मतलब कंस्ट्रक्टिवली बुलिश, और साथ ही गिरावट पर खरीदे या बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी सुझाई गई है। ये इतना बड़ा विरोधाभास क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं कि चाकू की धार पर है और दूसरी तरफ गिरावट में खरीदने की सलाह। यही तो इस बाजार की खूबसूरती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है समय सीमा का अंतर। जब हम बहुत छोटी अवधि यानी 1-2 दिन की बात करते हैं तो डर और अनिश्चितता हावी रहती है, लेकिन जब हम अपनी नजर दूर तक ले जाते हैं तो लंबी अवधि में बाजार का मुख्य ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ यानी तेजी का है। अच्छा। स्रोत में साफ लिखा है कि हायर टॉप और हायर बॉटम का पैटर्न अभी भी बना हुआ है। हायर टॉप और हायर बॉटम, इसे थोड़ा और आसान करेंगे? जरूर। इसका मतलब है कि बाजार जब भी ऊपर जाता है तो अपने पिछले हाई से ऊंचा एक नया हाई बनाता है। ओके। और जब गिरता है तो अपने पिछले लो से ऊपर ही कहीं संभल जाता है। यह एक स्वस्थ ऊपर चढ़ते हुए बाजार की निशानी है। ठीक है। तो हाल की जो ये गिरावट है इसे लंबी अवधि के निवेशक एक बड़े बुल रन की शुरुआत से पहले का एक स्वस्थ सुधार या हेल्थी करेक्शन मान रहे हैं। जैसे कोई धावक लंबी दौड़ से पहले थोड़ी सांस लेता है, ये वैसा ही है। बिल्कुल सही कहा।